बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज था। जब अखिलेश की सरकार आई तब यहाँ समाजवादी गुंडों ने क्या किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बोर्ड पैरों से तोड़ा, उसके ऊपर पेशाब की। ये अपमान बाबा साहब का किया। मायावती जी ने अपनी सरकार में किस दलित को बढ़ाया? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बढ़ाया, सतीश मिश्रा जी को बढ़ाया, किस दलित को बढ़ाया? अच्छा सर, क्या नाम है सर आपका? सर शिवेंद्र कुमार, दलित समाज से आते हैं। अच्छा, तो इस बार वो किसको सपोर्ट करेंगे? मतलब कि मायावती भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मायावती जो कहती हैं हम दलितों के मसीहा हैं, यहाँ पर 2007 से लेकर 2012 तक मायावती जी की सरकार रही। उन्होंने दलितों के लिए क्या किया? दलितों के लिए उन्होंने एक कार्य किया हो, कोई बता दे। यहाँ पर नौशाद अली यहाँ के एमएलसी थे, मंत्री थे। जब यहाँ पर दलित की लड़ाई होती थी, मुसलमान उनको मारते थे, तब दलित आता किसके पास था? यहाँ के तब नेता थे एक सुब्रत पाठक जी, जो आजकल भाजपा से सांसद, उनके पास आते थे दलित मदद के लिए। बकसपुरवा में एक गांव है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों रहती है। वहाँ पर मुस्लिम है और हिंदुओं में केवल और केवल बस एससी लोग हैं। वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुसलमानों के यहाँ लाइट थी, और हिंदुओं के यहाँ लाइट नहीं थी। जब हिंदू लोग लाइट के लिए वहाँ पे अप्लाई करते थे बिजली ऑफिस में, तो खंबे गड़ने के लिए आते, तो मुस्लिम मारते थे कि तुम्हारे मेरे घर के सामने से कैसे लाइट जाएगी, भाई क्या ये मामला है, उन्हें मारते थे। जैसे ही माननीय योगी जी की सरकार आई, यहाँ के सांसद हैं इस वक्त, उस वक्त सांसद नहीं थे। 2017 में 2 महीने के अंदर, मात्र 2 महीने के अंदर एक दलित परिवार के घर के अंदर लाइट पहुंचाने का कार्य यहाँ के सुब्रत पाठक जी ने किया है। यहाँ के ना अखिलेश यादव जी ने किया कार्य, ना ही मायावती जी ने किया कार्य, दलितों के यहाँ लाइट पहुंचाने का कार्य। ये हमारे यहाँ के भाजपा की सोच है। तो हम एक बात जानते हैं, हम दलित समाज इस सरकार में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि पहले मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की सरकार होती थी, मुलायम सिंह जी की सरकार होती थी। दलित समाज अपना गेहूं काट रहा है, फसल काट रहा है। यादव जी आए, मेरे यहाँ फसल, पहले मेरी काट चल के फसल, वो बेचारा डर के कारण फसल काटने चला गया। जब वो अपनी फसल काटने आया, ओले गिर गए, पानी गिर गया, फसल बर्बाद हो गई। वो बेचारा रोके रह गया। क्यों? क्योंकि कोतवाल साहब आ जाएंगे, सिपाही आ जाएंगे सरकार के कहने पर। लेकिन अब क्या फ़र्क है? अब अपना दलित समाज का व्यक्ति कोई काट रहा है गेहूँ, तो क्या है, यादव जी आए, भैया मेरी फसल काट दो, भैया जी मेरी फसल काट दो, चलो अपनी फसल काट ले, उसके बाद देखेंगे। ये फर्क है। अब दलित समाज बिल्कुल सुरक्षित है, माननीय योगी जी की सरकार में पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसलिए पूरा दलित समाज, चंद्रशेखर बात करते हैं दलित समाज की। चंद्रशेखर ने आज तक क्या किया दलित समाज के लिए? केवल भाषणबाजी के अलावा क्या किया है? उन्होंने बांटने का कार्य किया है। उन्होंने हिंदू समाज, दलित समाज जो है, जब हिंदू समाज जब एक साथ होगा तभी तो वो विकास कर पाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज था। जब अखिलेश की सरकार आई तब यहाँ समाजवादी गुंडों ने क्या किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बोर्ड पैरों से तोड़ा, उसके ऊपर पेशाब की। ये अपमान बाबा साहब का किया। बाबा साहब जो हम लोग दलितों के मसीहा हैं, दलितों के भगवान हैं, उनके साथ ये कृत्य किया गया। तो ये कृत्य कभी भी हम दलित समाज कभी नहीं भूलेगा। अखिलेश यादव को कभी माफ नहीं करेगा। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट देगा और पूज्य योगी आदित्यनाथ को वोट देगा। लेकिन अखिलेश भी गले लगाने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि हमने पहले भी सम्मान दिया था और अब भी हमको सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्या सम्मान दिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कई जगह गए होंगे, क्या उन्होंने सम्मान दिया? वो तो कह रहे हैं कि हमने कोई ऐसी बात ही नहीं की जो दलितों के विरोध में हो। दलितों के विरोध में हमने आपको अभी बताया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जब वो नाम नहीं देख सकते हैं बोर्ड पर, तो इससे बड़ा दलितों का अपमान क्या होगा? उन्होंने केवल अपमान करने का कार्य किया, सम्मान करने का एक भी काम नहीं किया है। और मायावती जी भी कहती हैं कि जो है हमने तो बहुत कुछ किया है, हम तो दलितों के मसीहा हैं, बहुत कुछ किया है, शिक्षा के स्तर में भी बढ़ोतरी की है। तो मायावती जी ने अपनी सरकार में किस दलित को बढ़ाया? नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बढ़ाया, सतीश मिश्रा जी को बढ़ाया, किस दलित को बढ़ाया? वो दलितों की बात करती हैं, किस दलित को बढ़ाया उन्होंने बता दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई जातिवाद की राजनीति नहीं की। उन्होंने जिस तरह से ब्राह्मण को बढ़ाया, उसी तरह दलित को बढ़ाया। उन्होंने जिस तरह ब्राह्मण को बढ़ाया, जिस तरह बैकवर्ड को बढ़ाया, उसी तरह दलित को भी बढ़ाया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आएगी और भारतीय जनता और बीजेपी ने ही दलितों का असली सम्मान दिया है। क्या नाम है भैया आपका? ध्रुव पांडे। तो पांडे जी ये बताइए, क्या माहौल है इस बार यूपी में? पंडित किधर जाएंगे, किसको समर्थन करेंगे? ब्राह्मण ऐसा है, योगी को समर्थन करेगा। योगी को? जी। अच्छा। क्योंकि सपा में था, कोई वो सम्मान तो था नहीं ब्राह्मणों का।
जैसे पहुँचे द्वारे अरे पंडित बा कहाँ जाए रो, तो अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है बिल्कुल। और योगी जी ने जो किया है ब्राह्मणों के लिए क्या, सबके लिए किया है एक तरीके से, तो इसलिए ब्राह्मण तो अखिलेश को तो कुछ देने वाला है नहीं। क्या है कि ये तो एक तो चोर हैं, पहली बात तो अभी तो लूटते रहे, और ये नेता इनके हैं टोटी चोर और चेल आए हैं ऐसी चोर। अच्छा, तो ये ऐसे लोग चोर लोगों को थोड़ी देंगे हम वोट। नहीं, अखिलेश तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने सब कुछ किया है, ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, बीजेपी ने जो है शोषण किया है, पंडितों का अपमान किया है। कुछ नहीं किया अखिलेश, इससे टोटी लेके आते बोले 2 ही चुराई हैं, चुरा ले गए थे जिन कितनी। अच्छा, अब बोलते हैं हमने 2 ही चुराई, और इन्होंने किया कुछ नहीं, बस ये मदरसे फर्जी चला रहे थे जिसमें आतंकियों की ट्रेनिंग हो रही थी। वो हमारे योगी जी ने 5000 मदरसे बंद करवा दिए। अच्छा। इसमें आतंकियों के जखीरे कीरे मतलब हथियार बहुत निकलते थे, तो वो योगी जी ने बंद करा दिए। इसे 5000 मतलब मदरसे थे बंद करा दिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट का दावा ठोक दिया है और जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। 400 कहाँ से लाएंगे, वैसे 22 किल चिल्लाते हैं, 22 ही आएंगी बस। हाँ, उसमें 1-2 शिवपाल चच्चा छीन लेंगे। अच्छा, और बाकी तो इधर उधर वाले चेले चपाड़े छीन लेंगे। तो सपा बोलती है कि हमने दलितों के लिए सब कुछ किया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का काम ही है झूठ बोलना। समाजवादी पार्टी का अर्थ है बेढंगी, बेसुरी, बवाली, आतंकी, अपराधी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के आड़ में एक नवाजवादी चोला पहन रखा है। नवाजवादी का मतलब अपराधवाद। अपराधवाद में देखा जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश आ जाता है। उन्होंने विकास की बात करते हैं, उन्होंने विकास किया है, मुख्तार अंसारी का विकास किया है, अतीक अहमद का विकास किया है, उस माफिया आजम खान का विकास किया है जिसने किसानों की ज़मीनों पर अपनी जवाहर यूनिवर्सिटी बना रखी है। बताइए, एक जो मंत्री था पिछली सरकार में, उसने किसानों की ज़मीन हड़प कर वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया। ये कैसे मंत्री हैं, ये कैसा समाजवाद है? सिर्फ चंद लोगों का विकास। यहाँ कन्नौज की बात करते हैं तो देखिए आप समाजवादी पार्टी में किसका विकास हुआ है। वो लोग जो सब्जियां बेचते थे सड़कों पे, सरकार जाने के बाद वो बिल्डिंगें बेचने लगे, वो ज़मीनें बेचने लगे। ये सब विकास किसका हुआ है? विकास अपराधियों का हुआ है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के जितने भी, हम कार्यकर्ता नहीं कहेंगे, हम गुंडा कहेंगे उन्हें, क्योंकि कन्नौज का जो इतिहास है वो छुपा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपराध पनपता था, उनकी सरकार में अपराध होता था। आपको पता होगा, एक छात्र था नीरज मिश्रा, जो सौरिक के सकरावा का रहने वाला था, उसकी कुछ खुन्नस हो गई थी समाजवादी कार्यकर्ताओं से, तो उसका सर कलम करके हमें लगता है अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी कार्यालय में भेजा गया था। आज भी उनका भाई इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार है कि मेरे भाई का सर कलम करवाने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर हुआ था। आज उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी कि एक होनहार युवा का सर कलम करके राष्ट्रीय कार्यालय समाजवादी पार्टी भेजा जाता है। और ये ब्राह्मणों के सम्मान की बात करते हैं। बताइए, इसमें कहाँ ब्राह्मणों का सम्मान बचा? ब्राह्मण पुत्र की हत्या कर दी गई। बात करते हैं आपसे, आपका क्या नाम है भैया? पुष्कर पाठक। पाठक जी, तो पाठक जी कैसे देखते हैं, योगी के 4.5 साल कार्यकाल के पूरे हो गए हैं और अब 2022 में चुनाव है, तो कैसे देखते हैं? मतलब कार्यकाल से संतुष्ट हैं या कैसे? जी, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और पूर्ण बहुमत से योगी जी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, जहां हम खड़े हैं कन्नौज में, इस सपा का गढ़ माना जाता था, तो इस बार मतलब गढ़ घटेगा या बढ़ेगा? नहीं, गढ़ माना जाता था, अब तो नहीं है गढ़। अच्छा। हाँ, जब गढ़ खत्म ही हो चुका है तो बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये जो अपने मेरे कन्नौज जनपद में 3 विधानसभा सीटें लगती हैं, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के पास, इस बार वो तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। राम मंदिर बनवाने के लिए कह रहे हैं, मायावती जी भी कह रही हैं कि हम बनवा देंगे, और जो है अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम भी बनवा देंगे। देखिए, राम मंदिर 500 साल पुराना मुद्दा है, और जो इस भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में जो जिसका ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनने जा रहा है, बनने लगा है। हाँ, अगर इनको बनवाना ही है तो काशी विश्वनाथ का मंदिर जो मस्जिद है वो वहाँ उस मंदिर को बनवाएं। मथुरा वाली जो मंदिर है, कृष्ण भगवान जन्मभूमि है, वो वाला मंदिर बनाए। उसके लिए अगर ये आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ हम लोग होंगे। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और कह रहे हैं कि इस बार जो है 100 सीटों पर दावेदारों को उतार के और जो है बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। देखिए, ओवैसी 100 सीटों पे लड़कर सरकार तो नहीं बना सकते हैं। आखिरी में वो तालमेल सपा या बसपा से ही करेंगे या कांग्रेस से ही करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है।